पंजाबी साहित्य की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। आपां पिछली क्लास दे विच जम्मू कश्मीर की पंजाबी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हाँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंजाबी कविता का इतिहास किस तरह का रहा। उस दे विच आपां इतिहासिक पिछोकड़ कर चुके हाँ मुढ़ले काल का, क्योंकि मुढ़ले काल की गल कर रहे हैं जो कि 1600 तो लैके 1850 ईस्वी तक का रहा। इस दे विच आपां सैकेंड जो इसका टॉपिक है अध्यात्मिक कविता। और अध्यात्मिक कविता की आपां गल पिछली वीडियो दे विच कीती कि अध्यात्मिक कविता वो कवितावां ने वो रचनावां ने जिन्हां दे नाल मनुख अपने आप की पछाण करता है, जीवन के असल मकसद नूं समझता है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर 1600 तो लैके 1850 ईस्वी तक जो अध्यात्मिक कवि होए ने जिन्हां ने अध्यात्मिक कवितावां दी रचनावां कीतियां, उस दे विच पंज कवियां दा नहीं 5 कैटेगरीज का जिक्र आप कर चुके हाँ, जिस दे विच सब तो पहले सुथरा शाह, दूजे संत दास छिब्बर या फिर केसर सिंह छिब्बर, संत रैन, फिर बीरम शाही संता की कविता जिहड़ी है, ये सारिया जिहड़े कवि ने ये अध्यात्मिक कवितावां इन्हां ने रचियां ने और अध्यात्मिक कवि ने मुंडले काल दे। आपां पिछली वीडियो दे विच सुथरे शाह तो शुरुआत की सी। सुथरे शाह दी आपां जन्म दे बारे पिछली वीडियो दे विच देख चुके हाँ, पढ़ चुके हाँ। जिन्हां ने हजे ये वीडियो देख रहे हैं या जिहड़े सुथरे शाह नूं कंप्लीट पूरे टॉपिक के तौर पर पढ़ना चाहुंदे ने, वो साडी पहली वीडियो विच जाके सुथरे शाह के जीवन बारे पढ़ सकते हैं। उस दे विच आपां गल कीती कि उन्हां दा जन्म कित्थे होया या वख-वख विद्वानां दे जिहड़े विचार ने उन्हां दे जन्म नूं लैके वो किस तरह दे सन। क्योंकि बेशक असीं किसी भी टॉपिक नूं लैंदे हाँ, एक टॉपिक अपने आप विच बड़ी खोज मंगता है, बड़े खोज का टॉपिक रहिंदा है। जितनी भी आपां किसी टॉपिक नूं विचारन का यतन करते हाँ उस विषय जिहड़ा है लंबेरा हुंदा जांदा है। पर जितनी को सानू अपने सबजैक्ट के मुताबिक लोड़ है, जो कि सानू सबजैक्टिव पेपर दे विच जो जिहड़ियां सानू चीज़ां पुछियां जानियां ने, आपां उस दे तहत ही उसनूं सामने रख के ही अपने सबजैक्ट नूं कंप्लीट करन दी कोशिश कर रहे हाँ। सबजैक्टिव पेपर के अंदर तुहानू सुथरे शाह के जन्म और उसकी रचनावां के बारे पूछा जाएगा। जेकर ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता तो भी ये एनफ सबजैक्ट मैटर तुहाडे कोल रहेगा। जेकर 6 नंबर का क्वेश्चन आता तो उस दे विच भी ये सबजैक्ट मैटर जिहड़ा है एक एनफ है। तो आपां उस चीज़ नूं लैके एक ही साडा सबजैक्टिव पेपर के अंदर 10 और 6 मार्क्स का जिहड़ा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो सके, उन्हें सबजैक्ट नूं लेके आपां गल कर रहे हाँ। पिछली वीडियो के जन्म के बारे गल कर चुके हाँ। अज की वीडियो भी जानांगे कि सुथरे शाह दियां रचनावां किस तरह दियां रहीआं ने। जब असी सुथरे शाह के बारे जानकारी हासिल की तो आपां सुथरे शाह नूं पंजाबी कविता का जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंजाबी कविता का पहला कवि मनते हैं। भावें कुछ विद्वान ऐसे ने जो इस गल तो सहमत नहीं ने, क्योंकि सुथरे शाह तो पहले भी बहुत सारे काव टोटे सानू ऐसे मिलते हैं जिस तो ये परतक तौर पर नहीं किया जा सकता कि सुथरे शाह ही पंजाबी का पहला कवि है। और सुथरे शाह की रचनावां नूं भी पढ़ के इस गल का जापदा है, ये गल जापदी है कि सुथरे शाह तो पहले जिहड़ी है पंजाबी और जम्मू कश्मीर के अंदर आ चुकी सी। पर मेजोरिटी ऑफ जिहड़े स्कॉलर्स ने उन्होंने सुथरे शाह नूं ही जम्मू कश्मीर की पंजाबी कविता का पहला कवि मनिया है। जेकर असी इन्हां दी रचनावां की गल करिए तो पूर्ण तौर पर पूरी कंप्लीट जिहड़ी रचनावां ने इन्हां दियां सानू नहीं मिलदियां, पर कुछ को काव टोटे कुछ को रचनावां इन्हां दियां सानू मिलदियां ने। और उत्थों आपां ये अंदाज़ा लगा सकते हाँ कि ये जिहड़ियां रचनावां ने ये लोक शैली दे विच ने, मतलब लौकिक शैली का जो है वो सुथरे शाह ने यूज़ किया, इस्तेमाल किया। और ये रचनावां ऐसियां रचनावां रहियां जो कि आम लोगों की जबान उते चढ़ चुकियां सन। तो उन्होंने विचों कुछ को एग्जाम्पल्स तुहाडे सामने ने। ये एग्जाम्पल इसलिए कि ताकि तुसी इन्हां एग्जाम्पल्स नूं सबजैक्टिव पेपर्स दे विच दे के इसनूं इलैबोरेट करके लिख सको और अपने क्वेश्चन नूं कंप्लीट कर सको। तो कुछ को एग्जाम्पल आपां वेख लीए, जिवें कि सुथरे शाह के जन्म दे विच जद असी गल करते हाँ तो सुथरे शाह तो बाद, सुथरे शाह की मौत तो बाद जिहड़े उन्हां दे चेले रहे ने वो डंडे वजाउंदे सन ते काव पंक्तियां जड़ियां सन वो पढ़ते सन ते आम लोगों को मंग के वो खा लेंदे सन।
उन्होंने एक ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ है वो संप्रदा चलाई और उन्होंने गृहस्थ जीवन धारण नहीं किया सुथरे शाह ने। और उन्होंने चेले जिहड़े ने वो आम जिहड़े उन्हां दी रचनावां सन, उन्होंने काव टोटे सन, उन्होंने पढ़ के लोकां दे विच विचरदे रहे ने। तां जेकर असी पहली एग्जाम्पल नूं वेखीए, पहली एग्जाम्पल पहला काव टोटा जेकर असी लईए तां इस दे विच सुथरे शाह लिखदे ने, धीआं धाड़ ते पुत्तर फा रन दुखां दा खूह, इस कहानी चों सुथरिया कोई हरजन कड्डे तू। इस दे विच जेकर असी इसकी पहली पंक्ति नूं वेखीए तां पहली पंक्ति इस दे विच उस समय का जिक्र किया गया है जद कि जिहड़े जुल्मी जिहड़े हाकम ने वो समाज के अंदर आए, उन्होंने आम लोगों के उत्ते जुल्म करना शुरू किया ते उन्हां दा जुल्म इतना बढ़ चुका सी कि एक आम इंसान जिहड़ा है वो अपने बच्चों का पालन पोषण भी सही तरीके नाल नहीं कर पा रहा सी। ते ये उस समय के हालात बयान करते हैं कि धीआं धाड़ ते पुत्तर फा रन दुखां दा खूह, मतलब एक गृहस्थ जीवन नूं लैके कि एक गृहस्थी दे विच जद इंसान पैंदा है तो उसके उत्ते रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जांदियां ने। पर उस समय जिहड़े जुल्मी हाकम होए ने उन्हां दे राज दे अंदर एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नूं पूरी तरह ते नहीं निभा सकिया। तां दूजे जेकर असीं इसकी दूजी पंक्ति की गल करिए तो इस दे विच आंदा इस कहानी चों सुथरिया कोई हरजन कड्डे तू, कि यह जिहड़ा गृहस्थ जीवन है इस दे विचों सानू कोई हरिजन ही बाहर कढ़ सकता है। हुण जेकर असीं सुथरे शाह दे जीवन नूं पढ़दे हां तां ये भी है कि सुथरे शाह जिहड़े ने वो गुरमत दा प्रचार करते रहे ने, क्योंकि हरगोबिंद पातशाह जी दा उन्हां दे उत्ते काफ़ी प्रभाव रहा, उन्हां दी छतर छाया हेठ सुथरे शाह रहे ने। पर जद असीं सुथरे शाह दी इस रचना नूं पढ़दे हां, इसकी दूजी पंक्ति नूं पढ़दे हां तां इस दे विच वो गृहस्थ जीवन नूं नकार रहे ने, क्योंकि उन्होंने आप भी गृहस्थ जीवन धारण नहीं किया तो गृहस्थ जीवन नूं नकार रहे ने कि यह जिहड़ा गृहस्थ जीवन है ये दुखां दी जिहड़ी ही कहानी है तो इस विचों कोई सानू हरजन ही बाहर कढ़ सकता है। तो इस तो सानू परतक जापदा है कि सुथरे शाह दे उत्ते गुरमत तो अलावा होर कई चीज़ों का भी प्रभाव पिया होवेगा कि उन्होंने ये इस तरह की पंक्ति जिहड़ी है वो उच्चारण की। हुण जेकर असीं इत्थे गल करिए तो यह कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि सुथरे शाह एक सिख प्रचारक भी रहे ने, तो आपां किवें कह सकते हाँ कि वह गुरमत तो उल्ट उन्होंने लिखिया। पर दिस इज़ अनदर टॉपिक, दिस इज़ अनदर पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन। एक अलग मुद्दा है कि उन्होंने ये रचनावां लिखियां या नहीं लिखियां या ये विद्वानां नूं किवें मिलियां। पर जब असीं अपने सबजैक्ट मैटर नूं वेखदे हाँ, साडा कॉन्सैप्ट सिर्फ सबजैक्ट मैटर तक है। असीं जब अपने सबजैक्ट मैटर नूं वेखदे हाँ तो ये रचनावां जब साडे सामने आउंदियां ने तो इस तो परतक जापदा है कि उन्हां दे उत्ते गुरमत तो अलावा समाज दे अंदर होर कई गल्लां दा प्रभाव भी पिया होवेगा। तो दूजा इस तरह के नाल मिलती जुलती जो उन्होंने गृहस्थ जीवन नूं लैके लिखिया। दूजी एग्जाम्पल ए कुटुंब दुखा घर निकल भज ना फाथा मर, ये इस तरह की है जिस दे विचों गृहस्थी जीवन की एग्जाम्पल दे रहे हैं, गृहस्थ जीवन के बारे दस रहे हैं। तीजी जेकर असीं एग्जाम्पल वेखीए तो इस काव टोटे के अंदर सुथरा शाह लिखते हैं, जित दिन लेखा मंगीए गल पल्लू मुहका, सुथरिया राहू खुत्तिया वड्डा तिना है दाहा। हुण इस दे विच ओ लेखे की गल कर रहे हैं जो कि गुरबानी के अंदर भी गुरमत के अंदर भी गल कीती गई है कि इंसान जेड़े इंसान इस संसार विच आके समाज विच आके चंगे काम नहीं करते, माड़े काम करके इत्थों जाते हैं तो उन्हां कोलों अगे लेखा मंगिया जाता है। और इत्थों परतक जापदा है उन्हां दी इस सत्तर तू या जिहड़ी ये पंक्तियां ने इत्थों ये प्रॉपर सानू दिसता है कि उन्हां दे उत्ते गुरमत दा प्रभाव भी सी। उन्होंने इत्थे लेखे मंगन की गल की है कि जेकर असी नेक काम नहीं करते तो फिर अगे जाके असी किस तरह का लेखा परमात्मा नूं देवांगे। हुण चौथी एग्जाम्पल, लोक डरावन कार ने की तै भेख बनाया, निर उद्दम टुकड़ा खावना बाबा नाम सधाया। हुण इत्थे उन्होंने जेकर इत्थे लेखे की गल की है, इत्थे उन्होंने लेखे की गल की है
ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੌਥੇ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਡਰਾਵਨ ਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਤੈ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਨਿਰ ਉਦਮ ਟੁਕੜਾ ਖਾਵਨਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਸਧਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਧੂ ਬਾਬੇ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਸ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੀਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੀਤਿਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਰ ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ, ਲਹਿਣਾ ਲਹਿਣਾ ਸੁਥਰਿਆਂ ਨਾਸੀ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ, ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਘਰ ਲੁੱਟਿਓ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਅਰਥ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਹੋਇਆ ਮੁਖ ਸਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਆਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ ਉਹ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਕੜੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਈਡੀ ਸੈਰੀਬ੍ਰਿਕੋਵ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਈਡੀ ਸੈਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਸੀਕੋਗ੍ਰਾਫਰ ਔਰ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਬਣਾਈ। ਆਈਡੀ ਸੈਰੀਬ੍ਰਿਕੋਵ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਖਣ ਸਾਂਗ ਜੋ ਕਿ ਭੱਟ ਤੇ ਨਟ ਲੋਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੀਖਣ ਸਾਂਗ, ਕਟਵੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜਾ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਵੀ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਐਨਫ ਮੈਟਰ ਫॉर ਯੂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਜਾਂ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਏ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
किस तरह ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ जो मैं पहले भी गल कर चुकी हाँ कि लोक शैली जिहड़ी है मेन जिहड़ा है लोक शैली ते काफ़ी करीब उन्हां दी रचनावां ने और यही कमाल है कि उन्हां दी रचनावां अज भी लोकां दी ज़बान उत्ते चढ़ियां होईयां ने। ते अज दी वीडियो विच इतना ही। अगली वीडियो दे विच गल करांगे केसर सिंह छिब्बर बारे, उन्हां दा जन्म किवें होया और उन्हां दी रचनावां किहड़ियां-किहड़ियां रहीआं। धन्नवाद।